हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को स्ट्रेटेजी के नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक होगा संविधान सभा से पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 2 है। तो गाइज, अगर इससे पहले पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा हुआ है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जेबी कृपलानी, जो कि यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कब किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 में किया गया था, प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखो आपसे पूछा हुआ है इसमें कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य कौन नहीं था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखो आपसे पूछा है प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि यह संविधान सभा की, जो कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपसे यहाँ पे प्रारूप सदस्यों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितनी? तो 7 थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर, जो कि संविधान सभा में सभी निर्णय इसी के आधार पर किए गए हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है,
14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो आपसे यहाँ पे पूछा है पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष नहीं था, मतलब सदस्य नहीं था। तो देखो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि यह पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा किससे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, जो कि भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हो जाएगा कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिंह ने, जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो यह आपका कथन सत्य है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न से किस से पहले किसने प्रस्तुत किया? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा किसने किया? तो यहाँ पे स्वराज पार्टी 1924 में किया प्रस्तुत। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।